Today we discuss about some numerical of the determinants. उस दिन मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी बेटा, जैसे मान लो मुझे एक न्यूमेरिकल दे दे और कह दे कि ये n 1x y प्लस जेड, फिर 1y z प्लस x, फिर 1z x प्लस y और कहे इसका वैल्यू फाइंड करो। ठीक, बिना प्रसार किए करना है। कैसे करना है? विदाउट एक्सपेंडिंग। तो देखो क्या करेंगे, 1 1 1 और ये x y z ऐसे। ठीक, हमने मैं क्या करना चाहता हूं, ये C3 है, C3 को मैंने चेंज कर दिया किसमें, C3 प्लस C2। तो x प्लस वाई प्लस C3 है y प्लस जेड, और x से जोड़ देंगे तो क्या पाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। y जोड़ देंगे तो क्या पाएंगे बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड। z जोड़ देंगे तो क्या पाएंगे बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड। और हमने बताया था किसी डिटरमिनेंट को किसी डिटरमिनेंट में जोड़ जोड़ दो या घटा दो तो कोई प्रभाव सारणी के मान पर नहीं पड़ता है। अब क्या करेंगे, फिर आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर कॉमन ले लो तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। के एक टाइम्स करके गया था a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो ये सब में उभयनिष्ठ है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। और जब हम इसको कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1 1 x y z 1 1 1, ये पूरा निकल गया है। अब वैल्यू क्या आ गई, 0। याद करो प्रॉपर्टी, मैंने बताया आपको, अगर किसी डिटरमिनेंट के दो रो या दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल हो जाए तो उनकी वैल्यू 0 होती है। देखो ये आइडेंटिकल है, हाँ? तो हम क्या कहेंगे कि C1 इक्वल टू क्या है, C3। ये C1 है, ये C2 है और ये C3, और C1 C3 आइडेंटिकल है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक, समझ में आया? फिर से देख लो, हमने क्या किया है, x मेरे को दिख रहा था, अभी कोई सोच रहा होगा कि नहीं सर हम इसको इसमें ऐड कर दें, यानी C2 चेंज C2 प्लस C3, तभी x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस जेड, तब इसमें कॉमन हो जाता, तब ये 1 1 हो जाता, तब C1 इक्वल टू C2 हो जाता। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते हैं, इसको इसमें ऐड कर दो तो कॉमन हो जाए। ठीक, अब बेटा एक न्यूमेरिकल और करते हैं, देखिएगा। जैसे हमको ऐसे न्यूमेरिकल दे दे ओमेगा इकाई घनमूल है, क्या है, इकाई घनमूल है, और ऐसे ले दे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, और ऐसे दे दे बेटा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ओके इसकी वैल्यू बताओ। तो क्या करेंगे बेटा, R1 चेंज R1 R2 R3, ऐसे हमने ऐड कर दिया है। ये R1 है, ये क्या है, R2 है, ये क्या है, R3 है। अब आप सोच रहे आप कैसे जान गए कि ऐसे करना है, तो दैट इज माई प्रैक्टिस, यू हैव नीड टू प्रैक्टिस। आपको भी प्रैक्टिस करनी है, कोई जरूरी नहीं आप मेरे जैसा करो, अभी बताते हैं आपको। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, फिर बेटा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, और बाकी में कोई चेंज नहीं है और ना ही मुझे चेंज करने की जरूरत है। अब आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बताया गया होगा अगर ओमेगा इकाई घनमूल है तो ओमेगा इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कितना, 0 होता है। तो ऊपर क्या लिखा है बेटा, 0 0 0 लिखा है ना, और यह ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब इसके वैल्यू 0 हो गई। क्यों 0 हो गई, क्योंकि इसके ऑल एलिमेंट्स आर 0,
इसके रो के सभी तत्व शून्य हैं, R1 0 है। और मैंने बताया है किसी सारणी के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के सभी तत्व शून्य हो जाए तो सारणी का मान शून्य होता है, और यहाँ सब तत्व 0 है तो सारणी का मान शून्य हो गया। अब कोई बच्चा कहते नहीं यार हम ऐसे नहीं करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू ऐड R1 R3। क्या करेंगे हम चाहते हैं तरह के कोई दूसरा मेथड बताइए। तो आप प्रसार कर दीजिए, हमने प्रसार करने के लिए मना किया है कि प्रसार नहीं करेंगे। तब क्या करें बेटा, तब आप C1 चेंज कर दो। देखो 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, जो ये यहाँ मिला है तब कहाँ मिलना लगेगा, इसमें मिलने लगेगा। यानी C1 चाहे C1 + C2 + C3, और फिर यहाँ 0 0 0 मिलने लगेगा, फिर वैल्यू 0, तब यहाँ C1 = 0 कहेंगे। हमने R1 चेंज किया है, आप चाहे C1 चेंज कर लो, ओके, तो आपको वही चीज मिलेगी। ठीक, अब एक न्यूमेरिकल और देखते हैं बेटा, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और एक बात हम आपको और बता दें, इट इज नॉट कंपल्सरी टू सॉल्व जस्ट लाइक MN शुक्ला, यू कैन डू एज पॉसिबल एज, बस रॉन्ग नहीं होना चाहिए। यो मैंने चेंज किया कुछ नहीं, आप ही चेंज करें। कोई कहता है अरे सर आप तो ऐसे किए हैं और हमने ऐसे किया था, मेरा भी आंसर आ रहा है। तो बस क्वेश्चंस को आपको ये मार्क करना है कि मेथड रॉन्ग ना हो, और बाकी कोई मतलब नहीं है। साइन बीटा कॉस बीटा, साइन बीटा प्लस डेल्टा, साइन गामा कॉस गामा, साइन गामा प्लस डेल्टा, ऐसे लिखा है। और इसकी वैल्यू कह रहा है कि बिना प्रसार किए वैल्यू दिखाओ। हाँ, ये एक बात याद रखो, मैं अपने सवाल में बार बार कह रहा हूं, विदाउट एक्सपेंडिंग, एक्सपेंड नहीं करना आपको मेथड्स लगाने हैं। तो अगर मैं ऐसे देखूं, मेरे को तो पता है ये कर दो, लेकिन मैं कैसे जान पाया ये देख लो। एक स्टेप बढ़ा रहा हूं जानने के लिए आपको, कोई जरूरी नहीं ये स्टेप मेरा नोट करो। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और ये क्या लिखा है बेटा, साइन अल्फा कॉस डेल्टा कॉस अल्फा साइन डेल्टा। साइन A + B का फॉर्मूला लिखा है, साइन A cos B + cos A साइन B। यहाँ क्या लिखा है, साइन बीटा कॉस डेल्टा कॉस बीटा साइन डेल्टा। यहाँ क्या लिखा है बेटा, साइन गामा कॉस डेल्टा कॉस गामा साइन डेल्टा। अब अगर मेरे पास कोई ऐसा जुगाड़ हो जाए कि यही चीज यहां भी आ जाए तो काम बन जाए, तो देखो कैसे बेटा, C1 चेंज C1 × cos डेल्टा, कांस्टेंट है कॉस, प्लस C2 × साइन डेल्टा। तो देखो क्या मिलेगा, ये चेंज कर रहे हैं, C1 को cos डेल्टा से मल्टीप्लाई किया है तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा cos डेल्टा, फिर प्लस लगाया है, C2 को साइन डेल्टा से गुणा करना, C2 क्या है, cos अल्फा साइन डेल्टा। फिर यहां देखो क्या लिखा है, किससे मल्टीप्लाई करो, cos डेल्टा से, तो क्या लिखा है, साइन बीटा cos डेल्टा, प्लस यहां किससे मल्टीप्लाई किया, साइन डेल्टा से, तो cos बीटा साइन डेल्टा। फिर यहां देखो बेटा, C1 है, C1 को किससे मल्टीप्लाई किया, cos डेल्टा से, तो साइन गामा cos डेल्टा, और यहां cos गामा साइन डेल्टा। ठीक, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, इसको फिर वहीं लिख देते हैं, साइन अल्फा प्लस डेल्टा, या ना लिखो रहने दो, वहीं पूरा उतार लो, साइन अल्फा cos डेल्टा cos अल्फा साइन डेल्टा, साइन बीटा cos डेल्टा cos बीटा साइन डेल्टा,
देखो यहाँ साइन गामा कॉस डेल्टा, कॉस गामा साइन डेल्टा। अब आप स्वयं देखो दोनों एक जैसे हैं बेटा, जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा है, जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा है, जो यहाँ लिखा वही यहाँ लिखा है, यानी C1 और C3 क्या है आपस में इक्वल है, तो वैल्यू क्या हो गई 0। क्यों? C1 इक्वल टू C3। आप कैसे जाने गुणा करेंगे? तो हमने इसका प्रसार कर दिया है और मैं देख रहा हूं कॉस डेल्टा साइन डेल्टा, पहले में कॉस डेल्टा आ रहा है तो इसको कॉस डेल्टा से सबको गुणा कर दिया है, और इसमें साइन डेल्टा आ रहा है लास्ट वाले में, देखो कॉस अल्फा साइन डेल्टा, कॉस बीटा साइन डेल्टा, कॉस गामा साइन डेल्टा, तो सबको साइन डेल्टा से गुणा कर दिया है और इसके बाद ऐड कर दिया है। तो ये बिना प्रसार के आप इस विधि से न्यूमेरिकल को हल कर सकते हैं। ठीक, अब हम आपको एक दो सवाल प्रसार वाला कराते हैं बेटा, हाँ, कि प्रसार कैसे करेंगे। मान लो मुझे न्यूमेरिकल दिया है ABCD अब इसका आंसर क्या है ये मुझे नहीं याद है भाई, हाँ ये मुझे आंसर नहीं याद है, मैंने बुक से देखा नहीं है तो ये मुझे आंसर याद नहीं है। तो देखो मैं करता क्या हूँ, दिमाग लगाता हूँ। अगर हम देख रहे हैं, अगर हम लोग ऐसे ऐड कर दें, ये चीज और बता दें आपको कि जब हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं और एक्सपेंड करना होता है हमें, वी आर गोइंग टू एक्सपेंड द डिटरमिनेंट्स, तो माय फर्स्ट व्यू टू फाइंड आउट मैक्सिमम जीरो इन डिटरमिनेंट, जितने ज्यादा जीरो होंगे, जीरो को कहा जाता है जादूगर है गणित का, जिसके साथ जाता है अगर गुणा में जाता है तो उसे औकात बता देता है, अगर उसके आगे लग जाता है बेटा तो उसकी कीमत बढ़ा देता है, अगर उसके पीछे लग जाता है तो कुछ नहीं कहता। तो मेरा पहला पर्पज होगा टू फाइंड आउट मैक्सिमम जीरो इन आवर डिटरमिनेंट्स, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू एक्सपेंड द डिटरमिनेंट्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नीड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम जीरो एंड वी सी दैट by the adding or subtracting we are not going to find out the zero any elements, therefore we also see here that if a plus b plus c कर दे, b plus c plus c plus a plus a, तीनों इक्वल हो जाएंगे तो हम कॉमन ले लेंगे। हाँ, तो हम यही करेंगे, क्या करेंगे बेटा, r1 चेंज r1 प्लस r2 प्लस r3। ओके, क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी और करना है, इसमें ऐड किया है सबको, फिर क्या लिखेंगे b प्लस सी प्लस ए, फिर इसमें ऐड करेंगे c प्लस ए प्लस बी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी। ओके, अब क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लेंगे, सब जगह है a प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी है, जिधर देखता हूँ उधर वो है ना। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, कॉमन है, समझ रहे मेरे भाई। तो जब कॉमन ले लेंगे तो 1 बी सी 1 सी ए 1 ए बी। मेरे कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो सोचते होंगे यार एम एन सुला इतना सीरियस होकर कैसे पढ़ा रहा है, तो कभी पढ़ाया नहीं सीरियस होकर, बीच में मजाक वजाक हुआ करता था, यहाँ तो सीरियस लेक्चर चल रहा है, यहाँ कोई है ही नहीं मजाक करने वाला, किसे मजाक किया जाए, समझ रहे हैं। सामने होते तो आप हंसते तो मजा भी आता। तो खैर हम लोग टॉपिक पे आते हैं बेटा और देखते हैं कि कैसे हमें जीरो मिलेगा। बस जीरो की अभिलाषा है जीवन में, कहाँ से मिले, अगर जीरो मिल गया भैया तो एक तो हम ही है, अगर जीरो मिल जाए तो हम क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, और सब लोग 100% चाहते हैं ना। तो इसलिए हम 2 जीरो की उम्मीद करते हैं। यहाँ पर देखो कैसे आता है 2 जीरो, आपको भी दिख रहा है, हमें भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। क्या कर दें बेटा, 1 माइनस 1 जीरो, b माइनस सी ओके, c माइनस ए ओके जीरो, c माइनस ए माइनस बी 1 ए बी।
ए प्लस बी प्लस सी 0 0 1 बी माइनस सी माइनस ए सी माइनस ए माइनस बी और बी। किया क्या है ये लिखना बहुत जरूरी। क्या आपने किया है, C1 को C1 से C2 घटा दिया है, इससे इसको घटा दिया। C2 को क्या किया है, C2 को C3 से घटा दिया है, ऐसे घटा दिया है। आप जानेंगे, आप कैसे जाने, हमने आपको पहले बताया है बेटा कि मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम 0 चाहिए मुझे, और मैक्सिमम 0 के लिए मुझे ऐसे माइनस करना पड़ेगा। ओके, 2 0 मिल गए, किसी डिटरमिनेंट को किसी कॉलम को घटा दो जोड़ दो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू एक्सपेंड अलोंग द R1, ऊपर में मिटा रहा हूँ। हाँ, R1 के एक्सपेंडिंग अलोंग R1, R1 के सापेक्ष एक्सपेंड करने, सापेक्ष प्रसार करने पर A प्लस बी प्लस सी, इसके सापेक्ष प्रसार करें। प्रसार करना आता है कि भूल गए, इनको सबको लिख दिया जाता है 0, फिर इनको लिखा -0, फिर इसको लिखा जाता है +1 और जो भी आए। ठीक, तो हम ये सब नहीं लिखते, दोनों 0 हो जाएंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, अब लिख दोगे तो गलत थोड़ी है, लेकिन काहे लिखें, वी आर द स्टूडेंट ऑफ हायर मैथमेटिक्स। ये दोनों 0 के इसके साथ पेच कर रहे हैं, इनको लेने से कुछ नहीं मिलेगा, इनको ले लो 1। अब क्या करेंगे, ये छूटेगा, उससे जाने वाला रो कॉलम छोड़ दिया था, ये R1 छूटेगा, ये R1 में है और किस में है, C3 में है। ये दोनों छूट गए तो बचा क्या बेटा, ये दोनों बचे, इनको इससे गुणा किया जाता है ना, B माइनस C A माइनस B, और इनको किससे गुणा करेंगे, इनको C माइनस A का होल स्क्वायर। हमने आपको प्रसार करके दिखाया था कि जब हम लोग अपवर्ड जाते हैं तो माइनस, जाते हैं तो प्लस क्यों होता है, इस पे भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो A प्लस बी प्लस सी हो गया बच्चों, और यहाँ हो गया AB माइनस बी स्क्वायर CA प्लस बी सी, AB माइनस बी स्क्वायर CA प्लस बी सी, और यहां ओपन करेंगे तो A स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2CA। अब देखिएगा A प्लस बी प्लस सी हो गया, यहाँ माइनस A स्क्वायर है, फिर माइनस बी स्क्वायर है, फिर माइनस प्लस A माइनस सी स्क्वायर है बेटा, फिर AB है, फिर BC है, और 2CA से C घटेगा तो प्लस C है। तो हम चाहे यही ड्रॉप कर दे, नहीं तो हम और भी कर माइनस कॉमन ले लो, A प्लस बी प्लस सी, तो A स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। हम चाहे यही ड्रॉप कर दे, नहीं तो हम और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ये न्यूमेरिकल अब याद आया मुझे, न्यूमेरिकल है इंटर में और ये महत्वपूर्ण पूछा जाता है। ठीक, तो हम लोग क्या कर दें बेटा, गौर करिएगा, माइनस को यहीं रखा। अब एक आप फॉर्मूला पढ़े हैं, वो फॉर्मूला है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, उसी का ये फॉर्मूला लिखा, AQ BQ CQ माइनस 3ABC लिखा है ना, माइनस से गुणा कर दो बेटा 3ABC प्लस AQ BQ CQ, ये आंसर। ठीक, तो ये न्यूमेरिकल था, ये प्रसार करके कराए हैं। अब एक न्यूमेरिकल आपको और कराते हैं, उसमें भी हमको प्रसार ही करना है। ठीक, मान लो ऐसे दिया है A प्लस बी प्लस 2C, ठीक, और फिर CC दिया, हाँ,
और फिर दिया है a और b प्लस सी प्लस 2a और हमको दे रखा है a दे रखा है सी सी a यहाँ सही है। फिर दे रखा है बेटा b और 2c 2a हो गया तो c प्लस a प्लस 2b दिया, ऐसे दिया और हमसे कह रहा है सॉल्व करो। इसकी वैल्यू परहैप्स मुझे पता नहीं शायद ये आती है, शायद आती है, देखते हैं आती है नहीं आती है। हाँ तो अब इसे हमें सॉल्व करना है तो हम करते क्या है बेटा c1 चेंज c1 प्लस c2 प्लस c3। अब आप कहा तो यार सर तुरंत ही करने लगते हैं। यू आर द वेटलैंड स्कॉलर इन कंपैरिजन टू एमएन शुक्ला में इट इज माय प्रैक्टिस ओके यू हैव नीड टू प्रैक्टिस। ये चीज और है अभी मैंने वीडियो में आप लोगों को समझाया था माता पिता करना मानो तो एक उसमें एक लड़के ने मेरे व्हाट्सएप में मैसेज दिया है कि सर एक दिन मोटिवेशन क्लास होनी चाहिए। मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ बेटा। जब मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ तो जो भौतिक स्थितियां हमें सामने दिखाई पड़ती है वही मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। वी आर नॉट गोइंग टू वी आर नॉट एनी मोटिवेटर बट जब क्लास पढ़ाता हूँ तो मुझे कोई बात याद आ जाती है तो मैं आपको बता दूँ। तो बहुत से बच्चे जो अच्छे होते हैं मेरे को कहते हैं अरे यार ज़्यादातर बात ही करते हैं ये, वो मोटिवेशन होता है आपका। ओके तो मैं अलग से आपको कोई मोटिवेशन क्लास मोटिवेटर नहीं हूँ। वहीं जो मेरी भावना आती है वह मैं आपको शेयर कर देता हूँ और यही कारण है कि जो मेरे बच्चे पढ़ के चले गए आई मीन मेरे 20 साल के कैरियर में जितने बच्चे चले गए दे जब वो मिलते हैं अभी मुझे लगता है वो वही छोटे से बच्चे हैं जो क्लास में बैठ के पढ़ते थे। बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहूँगा लोग खूब मेहनत करें और बहुत आगे जाएं और जो मेरे बच्चे आगे खूब गए हैं उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर वो वीडियो देख रहे हो तो उन्हें मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वो और उन्नत करें प्रगति के मार्ग पे जाएं ईश्वर करे उनके 4 पंख लग जाएं इतनी तेज उड़ान भरें कि विश्व का कोई उन्हें पिछाड़ ना पाए। तो आते हैं न्यूमेरिकल पे बेटा अगर हम इसको इसमें ऐड कर दें तो 2a हो जाएगा, इसको हम इसमें ऐड कर दें तो 2b हो जाएगा। इसी आधार पे मैंने 2a लिख दिया था कि 2 आना चाहिए। ठीक है ये न्यूमेरिकल है वैसा तुम्हारे बुक में होगा चाहे तुम हर्षरूप पढ़ रहे हो चाहे तुम आर डी शर्मा पढ़ रहे हो चाहे जिस बुक को पढ़ रहे हो चाहे मास्टरमाइंड पढ़ रहे हो सब बुक में न्यूमेरिकल आपको मिलेगा। इसको ऐड किया है 2a हो गया 2b हो गया 2c हो गया। इसको ऐड किया है b 2b c 2c 2a। इसको ऐड किया है 2c 2a 2b a b प्लस c प्लस 2a a b c प्लस a प्लस 2b। कॉमन ले लो बेटा इन सबको तो a प्लस बी प्लस सी मिलेगा और यहाँ क्या मिल गया 1 1 1 a b प्लस सी प्लस 2a a और यहाँ b c प्लस a प्लस 2b। अब तो भैया जीरो मिल गया दिख रहा है कहाँ अगर हम ऐसे माइनस कर दें तो ये जीरो ऐसे तो एक जीरो यहाँ मिल जाएगा। तो अब दिमाग नहीं लगाना है खाली पेन चलाना है और हम लोगों को आंसर लाने हैं। कैसे इसको इससे माइनस किया जीरो जब इसको इससे माइनस करोगे तो मिलेगा तुम्हें a माइनस बी माइनस सी माइनस 2a माइनस a माइनस बी माइनस सी। इसको इससे माइनस करोगे तो जीरो पा जाओगे। इसको इससे माइनस करोगे जीरो मिलेगा। इसको इससे माइनस करोगे तो b प्लस सी प्लस a मिल जाएगा। इसको इससे माइनस करोगे माइनस सी माइनस a माइनस b मिल जाएगा। यहाँ 1 है यहाँ a है यहाँ c प्लस a प्लस 2b है। क्या कियो ये लिखना बहुत जरूरी है। R1 चेंज किया है R1 माइनस R2 R2 चेंज किया है R2 माइनस R3 ओके। तो ये ऐसे घटा देंगे तो बेटा हमें 2 जीरो मिल जाएंगे। ठीक अब हम इसको चाहे तो प्रसार कर दें और नहीं तो हम चाहें तो कॉमन ले लें। कहाँ कॉमन ले लें देखो यहाँ कॉमन ले लें
ए प्लस बी प्लस सी ये भी लिखा है, और 0 0 में सब लोग होते हैं, कॉमन ले लो। यहाँ 0, यहाँ बी प्लस सी, यहाँ बी प्लस सी लिखा है, कॉमन लेते हैं डायरेक्ट। नहीं समझिएगा तो एक बार माइनस कॉमन ले लीजिएगा। 0 में सब लोग डायरेक्ट लिख दें, 2 लोग यहाँ मिलेंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और एक पहले से था तो 3 हो जाएगा। और यहाँ क्या हमने 0 माइनस कॉमन लिया है बेटा, तो ए प्लस बी प्लस सी बचा, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लिए 1 हो गया। और 0 में सब लोग होते हैं, गुणा के रूप में 0 सबको रखता है अपने पास, समझ रहे हैं? ये 0 है। बी प्लस सी प्लस ए कॉमन ले लिया, 1 हो गया। यहां से भी कॉमन लिया है तो माइनस कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यानी -1 बचा है। और यहाँ 1 है, यहाँ ए है, और यहाँ सी प्लस ए प्लस 2 भी है। अब क्या करेंगे बेटा, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी होल क्यूब, तो ये 0 0 हो गया। इसके थ्रू प्रसार करें या आप इसके थ्रू कर लो, जिससे तुम्हारा मन करे। मैं तो C1 के सापेक्ष कर रहा हूँ, 0 0 लिखने की जरूरत नहीं, इसको लिख रहे हैं। पहला कॉलम तीसरा रो, 1 3 4 यानी प्लस होगा, ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये इससे गुणा होगा, क्या आ जाएगा बेटा? यार ये तो गड़बड़ हो रहा है कहीं। माइनस की कोई गड़बड़ी आ रही भाई, माइनस नहीं आना चाहिए। ये तो मैंने घटाने में कहीं गड़बड़ी कर दी होगी। नहीं नहीं, मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की है। यहाँ का माइनस मेरा छूट गया, यहाँ माइनस मिलेगा ना। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, क्या होगा? 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल अबाउट द डिटर्मिनेंट के बारे में, कुछ न्यूमेरिकल थे बेटा, जिनको हम लोग हल करेंगे अपने घर पे। नहीं आता है एक साथ बहुत न्यूमेरिकल आ गए व्हाट्सएप पे, बहुत लोग पूछे हैं, सबका न्यूमेरिकल आंसर देना इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है, तो आप घबराइए नहीं, सबके आंसर दिए जाएंगे धीरे धीरे। और एक दिन में पता लगता है 50 लोग न्यूमेरिकल पूछ लेते हो और कहते हो प्रिंट करके 16 17 18 20 21 22 23 50 बताइए, तो आधा न्यूमेरिकल तुम्हारा आता है, आधा नहीं आता है। तो ऐसा करके 2 न्यूमेरिकल भेजिए, और कई बच्चे भेज देते हैं, तो अब हो सकता है आपको देर में उसका सलूशन मिले, लेकिन सलूशन जरूर मिलेगा। ओके, थैंक्स।